भाग 5 में है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका है 52 से 78। कार्यपालिका में कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यानी कि 52 से 78 સુધી कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका 79 से 123 तक है। 79 से 123 जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। और न्यायपालिका 124 से 147 तक न्यायपालिका है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 68। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। 54 है 4 सदस्य यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य दिल्ली प्लस पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली प्लस पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। यानी कि राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। और लोकसभा के चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के चुनावों की तो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करता है। 5वां है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति है न्यूनतम कोटा कुल मत बटा कुल उम्मीदवार +1 यानी कि न्यूनतम कोटा कुल मत n बटावा कुल उम्मीदवार +1 एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुत्व प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुत्व मतदान प्रणाली। इस पद्धति के अनुसार कुल पड़े वैध मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त होगा तो वही विजय माना जाएगा, अर्थात न्यूनतम कोटा प्राप्त होना चाहिए यानी आधे से अधिक। और इसमें चुनाव वरीयता के आधार पर न्यूनतम कोटा बराबर कुल मत बटावा कुल उम्मीदवार +1 एक एमएलए का मूल्य संबंधित राज्य की जनसंख्या बटावा संबंधित राज्य के निर्वाचन सदस्य। यानी कि संबंधित राज्य की जनसंख्या बटावा संबंधित राज्य के निर्वाचन सदस्य इंटू 1000 यानी कि एक एमएलए का मूल्य। जनसंख्या का आधार 1971 में रखा गया। यानी कि जनसंख्या का आधार कब रखा गया? तो जनसंख्या का आधार 1971 में रखा गया। संसद का मत मूल्य, सभी विधानसभा सदस्य का मत मूल्य बटावा निर्वाचित सदस्य। सर्वाधिक राजस्थान में विधायक का मत मूल्य, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान के प्रथम विधायक का मत मूल्य 129 और उत्तर प्रदेश के एमएलए का मत मूल्य 208 यानी कि ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक ये हैं उत्तर प्रदेश के एमएलए का मत मूल्य 108 है और राजस्थान के विधायक का मूल्य 129 है। 129 कम से कम एक एमएलए का मूल्य 7 है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पदावधि कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। यानी कि राष्ट्रपति पदावधि कार्यकाल पद ग्रहण करने से, यानी कि पद ग्रहण करने से 56 में है राष्ट्रपति पदावधि कार्यकाल पद ग्रहण करने से इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इनके राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 1857 में है वोडापन। राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। यानी कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और नामांकन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। शर्तें हैं लाभ के पद पर ना हो। गुण 60 कहता है कि लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति संसद एवं विधानसभा के सदस्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया, जो कि अमेरिका से ली गई। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। अनुच्छेद 61 कहते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया कारण राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्योंकि राष्ट्रपति ने संविधान का शोषण या अतिक्रमण किया हो। यानी कि राष्ट्रपति ने संविधान का शोषण या अतिक्रमण किया हो, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कभी भी लाया जा सकता है। यानी कि महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ कब लाया जा सकता है? तो कभी भी लाया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा 2/3 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, 14 दिन याद रखना, 14 दिन तो 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना के आधार पर, यानी कि 14 दिन याद रखना, 1 और 4 1/4 हो गई। यानी कि 14 दिन पूर्व लिखित सूचना 1/4 सदस्यों की लिखित सूचना के आधार पर प्रस्तुत होगा। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी प्रस्तुत हो सकता है। जिस सदन प्रस्तुत किया जाता है वह सदस्य 2/3 बहुमत से पास कर दे। यानी कि जिस सदन में देते हैं वो 2/3 बहुमत से पास कर दे तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि 2/3 से पास कर देता है तो यह दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोपी की जांच होगी। यानी कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोप की जांच होती है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना कोई भी प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित हो सकता है। प्रतिनिधि भी भेज सकता है या स्वयं भी उपस्थित हो सकता है। अगर दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। यानी कि पहले तो एक सदन में 1/4, फिर दूसरे सदन में 2/3 पास कर दे और जांच के लिए वो राष्ट्रपति या उसका निर्वाचन कोई भी आ सकता है। और अगर 2/3 बहुमत से दूसरा सदन भी पास कर दे तो राष्ट्रपति हट जाएगा। इसमें केवल राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि हटाने के लिए केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाना न्यायिक कल्प या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाना न्यायिक कल्प या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या है। तो अनुच्छेद 74 क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति परामर्श मंत्रिपरिषद प्रधान पी है। यानी कि 42वां 1974 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श मानने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि राष्ट्रपति को परामर्श मानने के लिए बाध्य कर दिया, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 संविधान संशोधन को हटाकर लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को केवल एक बार पुनर्निर्वाचित के लिए लौटा सकता है। यानी कि पहले तो कह दिया कर सकता है, बाद में कह दिया कि एक बार लौटाने के लिए कर सकता है। 44वां राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये 74 में है, फिर 89 जोड़ देते हैं तो 163 हो जाता है, राज्यपाल निकल जाता है पूरा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति व प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 75 कहता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, यानी कि 15% से अधिक नहीं होगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 लागू 2004 में हुआ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति, और जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। यानी कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति मंत्री